नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। तो समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। एक पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की एक ऐसी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जहां जीवित जीव एक दूसरे और आपस के वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। एक दूसरे शब्दों में एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम हम थोड़ा जान लेते हैं। 1935 में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वनस्पति शास्त्री एजिटेंसले द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसके बारे में बृहद रूप से पढ़ लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और जैविक एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जैविक और अजैविक दोनों घटकों के संगठन द्वारा होती है। इसमें हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का वितरण शामिल है। इसमें जो आपके जानवर होते हैं वह पेड़ पौधों को खाकर ऊर्जा का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। यानी ऊर्जा एक जीव से या एक पौधे से जानवरों में प्रभावित होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में दो मुख्य घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। दोस्तों, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक आपस में जुड़े हुए होते हैं। यह एक खुली प्रणाली है जहां ऊर्जा और घटक सीमाओं के पार प्रभावित हो सकते हैं। जैविक घटक क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवित घटकों को संदर्भित करते हैं। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को स्वपोषी, विषमपोषी, मृतपोषी में वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पादकों में पौधे जैसे सभी स्वपोषी शामिल होते हैं, अर्थात उत्पादक जो होते हैं वह पौधे होते हैं। उन्हें स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। नतीजन खाद्य श्रृंखला में ऊपर के अन्य सभी जीव भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता या हेटेरोट्रॉफ ऐसे जीव हैं जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता को आगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता में सभी शाकाहारी जीव आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में ऊर्जा के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, या तो मांसाहारी या सर्वाहारी भी हो सकते हैं। तृतीयक उपभोक्ता वे जीव हैं जो भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी या सर्वाहारी भी हो सकते हैं। कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में चतुर्थात्मक उपभोक्ता मौजूद होते हैं। ये जीव ऊर्जा के लिए तृतीयक उपभोक्ता का शिकार करते हैं। इसके अलावा वे आमतौर पर खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं क्योंकि उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है। डिकम्पोजर में कवक और बैक्टीरिया जैसे सैप्रोफाइट्स भी शामिल होते हैं। वे सीधे मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों पर पनपते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिकम्पोजर आवश्यक है क्योंकि वे पौधे द्वारा पुनः उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करने में मदद करते हैं। अजैविक घटक भी होते हैं। अजैविक घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक हैं। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, सूरज, रोशनी, तापमान, पोषक तत्व, हवा, ऊंचाई, मैलापन आदि शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, यह आवश्यक है कि पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य हमें समझना चाहिए। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जैसे कि मानव हैं, हम पारिस्थितिकी तंत्र पर ही निर्भर हैं। हमें यह समझना चाहिए कि अगर एक बार पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो गया तो मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि मानव जो है पूर्णतः अपने प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। यह जैविक और अजैविक घटकों पर भी निर्भर करता है। अतः यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों के चक्र के लिए भी जिम्मेदार है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच संतुलन बनाए रखता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य है और मानव भी इस पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक एज ए इंसान होने के नाते या एक मानव होने के नाते अपने
पारिस्थितिकी तंत्र को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह मुख्यतः पारिस्थितिकी तंत्र पर ही निर्भर करता है। बिना पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों।